हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है, कार्ड देखकर तो समझ गए होंगे अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो। लेकिन अगर न्यू होंगे तो मैं बता देती हूँ कि आज की वीडियो का टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स। ठीक है, ये आपके पार्टनर की गहरी डीप वो डार्क वाली भावनाएं हैं जो वो किसी को नहीं दिखाना चाहेंगे। ठीक है, आप भी नहीं बताना चाहेंगे अपनी डार्क फीलिंग्स, है ना। सो ये वो एनर्जीज है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है ये, पता है। मैंने जब भी चेक किया तो पता चला कि पीपल आर क्रेजी, मतलब लोगों को सच सुनना अच्छा लगता है। दे आर लाइक, घुस जाओ पूरे अंतर्मन में, वो डार्कर वाला साइड तो सबसे पहले निकालो इनका। तो अच्छा है यार, अच्छी बात है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनका कड़वा सच। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान का डीप डार्क फीलिंग्स। हाँ, हिंदी में से कड़वा सच ही कह सकते हैं, क्योंकि वो सच है ना जो हम में से कई एक्सेप्ट नहीं कर पाते, है ना। नोटिस किया है कभी? हमें ये सुनना पसंद नहीं है, सच सुनना पसंद नहीं है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं, हमें सच अच्छा लगता है। नहीं, तुम सच सुनोगे ना तो तुम देखना, तुम डिनाइल में आ जाओगे। नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये हमारी रीडिंग ही नहीं है, ये हमारा बंदा ही नहीं है। क्योंकि सच हमेशा लोगों को सुनने में दिक्कत होती है। कुछ लोग बियर कर पाते हैं, जो लोग मैच्योर होते हैं, जिन्हें पता है अपनी लाइफ के बारे में, वो लोग बियर भी कर लेते हैं। ओके, आप जिस इंसान से डील कर रहे हो वो व्यक्ति लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस और कैप्रिकॉन है, यानी कि फायर साइन है, एयर साइन है और अर्थ साइन है। आपके पार्टनर की एनर्जीज में जो मुझे स्ट्रांगली नंबर्स दिख रहे हैं वो 21 है, 16 है, 19 है, 26 है, 25 है, नंबर 5 भी आया है, 4 है, उसके अलावा 1 है, 10 है, 11 है और उसके अलावा नंबर 3 है। ठीक है, ये नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, ये साइंस हो सकते हैं, ये नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी आपके पार्टनर की आ रही है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान है। ये खत्म करना चाहते हैं इस रिश्ते को, आपके पार्टनर एंड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, पर एंड नहीं कर पा रहे। ये इस सिचुएशन से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि इनको ये रिलेशनशिप परेशान करता है। इन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में अब कोई भी ऐसी खासियत या कोई हैप्पीनेस या कोई एक्साइटिंग चीजें नहीं रही जिसके लिए ये इस रिश्ते में रहें। इस रिलेशनशिप में रहने के लिए कोई वजह नहीं है, बट कहीं ना कहीं इमोशनली जुड़ाव भी आप ही से, चाहकर भी आपको छोड़ नहीं पाते, चाहकर भी आपसे जान नहीं छुड़ा पा रहे। थॉट्स में आप रहते ही हो, इनके दिखाते नहीं है। देखो यहाँ पर डॉक्टर ग्रांट की एनर्जी छुप छुप के देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, छुप छुप के देख रहे हैं क्या चल रहा है इस इंसान की लाइफ में, क्या कर रहा है, क्या कर रही है। वो होता है ना कि फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना है, वो एनर्जी है। बट ये जान छुड़ाना चाहते हैं। फ्यूनरल होम की एनर्जी आ गई ना, यानी कि आप समझो कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं, आपको दिमाग से निकालना चाहते हैं, निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में ये ऑब्स्टेकल वाला साइड है द गार्डन का। ठीक है, इस रिलेशनशिप में जो एक ग्रोथ वाला पार्ट था, मोटिवेशन वाला पार्ट था, इंस्पिरेशन वाला पार्ट था, एक समय था ना जिसमें आप इनको ग्रोथ फील कराते थे, मोटिवेशन फील कराते थे, एक थ्रिलिंग स्पाइसी एनर्जी होती थी, मस्ती मजा आता था इस रिश्ते में। मन करता था और बात करें और गहराई में घुसते चले जाएं और गहराई में चले चले जाएं, होता नहीं कि डीप 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 डीप। तो वैसा आप कुछ भी नहीं रहा इस रिलेशनशिप में। अब वो स्पार्क खत्म हो गया, वो चार्म खत्म हो गया, जिसकी वजह से अब ये रिलेशनशिप वो खुद भी एंड करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप ही की तरह वो भी ओवर थिंकिंग करते हैं। लेट मी सी आपकी क्या करंट एनर्जी है। हाँ दीदी, वही तो हम बोल रहे हैं, हमारी एनर्जीज निकालो। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, इनकी डीप डार्क एनर्जी क्या है। 7 ऑफ नाइफ। आपको बस ये बात याद रह गई है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है और इस धोखे को आप भूल नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। आप इंसाफ चाहते हो, आप चाहते हो इंसाफ, आप चाहते हो यूनिवर्स आपके साथ कर्मा करे, आपको बैलेंस दे, आपके साथ जो गलत हुआ उसका इंसाफ हो। आप उस चीज को नहीं भूल पा रहे हो। आपके लिए कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में रिवेंज वाली भी एनर्जी है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इससे रिवेंज लेना चाहते हो, बट आपको लग रहा है कि नहीं, आप बेस्ट डिजर्व करते हो, आपके साथ गलत क्यों हुआ। आपके दिमाग में वो बात बैठ गई है कि यार मैंने तो किसी का कुछ गलत नहीं किया ना, तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, वाई मी, मेरे साथ क्यों रॉन्ग किया गया, मेरे को भगवान ने क्यों सजा दी। आप उस एनर्जी में हो, आप नाराज हो बहुत ज्यादा। आप सुलह करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप इस कनेक्शन में सुलह नहीं चाहते, आप सुलह करना चाहते हो। यू आर लाइक कि नहीं, मुझे इस कनेक्शन में वापस सुलह चाहिए एंड आपके लिए इस कनेक्शन में आपको भी जस्टिस चाहिए। बट यू आर लाइक कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे समय से सैक्रिफाइस किए जा रहे हो इस कनेक्शन में।
सामने वालों का कुछ नुकसान नहीं हुआ जितना आपका हो रहा है। आप बहुत बहुत कुछ खो चुके हो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपका बहुत कुछ गया है और आपको लग रहा है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ। आपने इतना प्यार दिया बट आपको एट द एंड आपको ही टूटना पड़ा, आपको ही बिखरना पड़ा, आपके साथ अन्याय हुआ है। आप भूल नहीं पा रहे हो इस चीज को। ये आपका डार्कर साइड है, ये आपको किसी को नहीं बताने को होता है, आप नहीं बताना पसंद करते। आप कहीं ना कहीं अंदर से हर्ट हो इस इंसान की वजह से। आप इस इंसान को लेकर बहुत अपसेट हो। आपको लगा नहीं था कि ये आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ घटनाएं जो घटित हो गई हैं, ये भूल पाना, इन्हें माफ कर पाना इतना आसान नहीं है आपके लिए। समझ सकते हो, होता है। आप लोग सोच रहे होंगे दीदी सेटअप क्या कर रही है। हाँ, मैं कभी कभी थोड़ी सी ना अनसेटिस्फाइड रहती हूँ कि यार नहीं, मुझे ऐसा सेटअप चाहिए, वैसा सेटअप चाहिए। इसलिए देखो बार बार मेरी ड्रेस बदलती रहती है। लोगों की सालों साल वैसी रहती है, मेरी बदलती रहती है। सो अच्छा भी है, पता है, वास्तु के हिसाब से ना मूवमेंट करती भी रहनी चाहिए। अगर वास्तु के हिसाब से जाओगे ना, तो हर जगह जहाँ पर नेगेटिविटी बहुत हो रही है ना, वहाँ बार बार जगह बदलते रहनी चाहिए। कभी बेड का हिस्सा बदल देना चाहिए। मैं जस्ट इसे ज्ञान के लिए बता रही हूँ। कभी कबट का हिस्सा बदल दो, कभी चेयर की पोजीशन चेंज कर दो, कभी टेबल का हिस्सा। और मुझे ना बहुत मस्ती है, बहुत। मेरा कभी स्ट्रिक्ट रहता ही नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ मैं बदलती रहती हूँ और सेटिस्फाइड नहीं होती। ये चीज अरे नहीं, मजा नहीं आ रहा, और बेटर चाहिए। तो वो वाली एनर्जी रहती है मेरी हमेशा। वीनस हो ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वीनस वाले ऐसे ही होते हैं। उन लोगों को हमेशा हर चीज में ऐसा होता है कि सुंदर चाहिए, परफेक्शन चाहिए। सो बेसिकली मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर आपको भूल जाना चाहते हैं, दिमाग से निकाल देना चाहते हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहती हैं, बट वो बढ़ नहीं पा रहे। उनकी लाइफ में इतना आसान नहीं है। वो आपको बार बार ओवर थिंक करते हैं। उनको लगता है कि जैसे कि आप उनके दिमाग से नहीं निकलते हो। बेसिकली आप उनके दिमाग में गहरे छाए हुए। आपके साथ एक अटैचमेंट रह गया, आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन है जो इनको इनकी इनर चाइल्ड से जोड़ देता है। इनर चाइल्ड समझते हो, जैसे आप इनके अंदर का बच्चा जगा देते हो, मस्ती वाला, हंसने वाला एक बच्चा, वो एक्टिव कर देते हो, जो ये कई कई साल अपने अंदर नहीं देख पाते। कई कई साल इनका वो हाल रहता है कि अपने अंदर वो हंसने वाला, मस्ती करने वाला बच्चा नहीं देख पाते। आपकी वजह से वो एक्टिव हो जाता है। हंसने का मन करता है, खुद को देखने का मन करता है, अपने आप को बेहतर बनाने की इच्छा होती है, आकर्षण कहीं ना कहीं अपने आप से ही अट्रैक्ट होने का मन करता है, खुश रहने का, मुस्कुराने का मन करता है। लाइफ ब्यूटीफुल लगने लगती है। ऐसा नहीं कि उसमें जादू आपका है, ये जादू प्यार का है। जब प्यार हो जाता है ना, तो वो गाना है ना, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता है जैसे सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है। तो वो वाली एनर्जी आप दे देते हो। अब वो वाली जो वाइब आती है, उस इंसान उस चीज को आखिर वो कैसे, वो लेकिन ना कैसे ऐसे मरोड़ मरोड़ के फेंके, वो फीलिंग कहाँ से खत्म करे। तो इसलिए आपकी तरफ वो अटैचमेंट बना रहता है, वो फीलिंग बनी रहती है। खत्म सब कुछ कर देना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपको देखना भी नहीं चाहते, आपको याद भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इस रिश्ते में अब ना वो स्पाइस है, ना मोटिवेशन है, ना वो वाला स्पार्क है, वो वाली फीलिंग नहीं है, वो कनेक्टिविटी नहीं है जो पहले थी। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। बट स्टिल जैसे होता है ना कि होप, एक आस आपकी तरफ है जिसमें ये आपको देख रहे हैं। आपके पार्टनर देखो यार, क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे बहुत इमोशनली अटैच्ड है और आपने इनका इनर चाइल्ड अवेकन किया हुआ है। इनर चाइल्ड अवेकन का मतलब क्या होता है? देखो, इनर चाइल्ड अवेकनिंग मतलब हमारे अंदर का बच्चा जगा देना। हमारे अंदर का बच्चा जो होता है ना, वो सोल में कहीं ऐसी एक सिचुएशन में होता है जहां पर ना वो बहुत पेन में होता है। हमारा छोटा बच्चा नहीं होता, हम छोटे जब बच्चे होते हैं, हम बड़े मस्ती कर रहे होते हैं, हंसते होते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें कैसे, हर पेरेंट नहीं, जैसे एक एग्जाम्पल कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, डांट देंगे, ज्यादा चॉकलेट मत खाओ, ज्यादा टीवी मत देखो, हम कैसे मायूस होते हैं। तो एक के बाद एक ऐसी चीजें होती है कि धीरे धीरे हम इतने मैच्योर होते हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। तो आपको हमेशा याद आता होगा वो बचपन के दिन, वो बचपन का समय। मैंने इनर चाइल्ड के ऊपर ना रील भी डाला था इंस्टाग्राम पे, आप लोग जरूर जाके चेक करो, मैंने डाली थी। इनर चाइल्ड के ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट रील डाला था मैंने। कुछ नए नए रील्स भी डाले थे इंस्टा पे, आप लोग चेक करो, ठीक है। मैंने इनर चाइल्ड के ऊपर बात की। तो आप इस इंसान का ना वो बचपना याद एक्टिव कर देते हो। जब ये ना हंसने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं, ये अपने आप को सेल्फ फील कर पाते हैं। जैसे वो आपके सामने नखरे कर पाते हैं, आपके सामने नौटंकी करते हैं कि अरे नौटंकी करती हैं, एक बच्चे की तरह पैम्परिंग पसंद करते हैं, आप इनकी पैम्परिंग शुरू कर देते हैं। तो अच्छा लगता है इन्हें आपके साथ। लेकिन पिछले कुछ टाइम से स्पाइस नहीं रहा, इरिटेशन ज्यादा बढ़ गई है। तो इसकी वजह से ये भी ऐसा है कि यार आई कांट हैंडल इट एनी मोर, मुझे नहीं जम रहा है यार, नहीं, इस रिश्ते से निकल जाना ही बेहतर है। पेन बहुत होता है इस रिश्ते में, स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है। फ्यूचर के बारे में सोचना कि यार आगे बढ़ जाना चाहिए, बट पास्ट में अभी तक पैर अटका हुआ होना, पास्ट में अभी तक इनका पैर अटका हुआ है। फ्यूचर के बारे में सोच जरूर रहे हैं पर एक्शन नहीं है, ठीक है। सिर्फ सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि यार आगे बढ़ जाना है अभी अपनी लाइफ में, बस हो गया, मैंने डिसीजन ले लिया, अब तो मुझे आगे बढ़ना है। और ठैक जो खुशियां हैं या सारे जो प्लान है वो टाइंडा फिश हो जाते हैं, क्योंकि नहीं कर पाते आपके पार्टनर ऐसा। डॉटर ऑफ स्टिक्स, कोटिंग मदर ऑफ कॉइन्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं
1 मिनट वेट करना यार। देखो आपके पार्टनर ने आपको कभी बताया नहीं है ये बात, ठीक है, बट आपके पार्टनर कुछ आपको स्ट्रांग देना चाहते हैं। स्ट्रांग देने का मतलब ये है कि ये से आपको कमिट करना चाहते हैं। इनके कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है। ये भी आपको कमिट करना चाहते हैं। ये भी कमिट का मतलब ये हो गया, ये भी आपको कोई वादा, कोई कसम, कोई रिश्ता, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं या देना चाहती हैं। ये भी आपके बारे में उतने ही सीरियस हैं। आप बस बोल लेते हैं, ये बोल नहीं पाते या बोल नहीं पाती, या हो सकता है इन्होंने बोला है बट किया नहीं। बट ये इच्छा रखते हैं इस चीज की। इन्होंने कभी आपको ये नहीं बताया। ये इनके डार्कर साइड में है, जहाँ पर ये आपको हमेशा अपने साथ देखना चाहते हैं। समझ लो शादी करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो आपके साथ इस मैरिज में हैप्पीली एवर आफ्टर इमेजिन करते हैं। ये इनका ड्रीम है। इनका ड्रीम है आपके साथ इस तरह आगे बढ़ने का। ये भी इच्छा रखते हैं, बट इन्हें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर देखो रेल रोड का बिल अगेन ऑब्स्टेकल में आया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते में बहुत उबड़ खाबड़ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। दिस इज रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस कनेक्शन को, कोई भी नहीं मानेगा इस रिश्ते को, कोई नहीं मानेगा। शायद आप लोगों के समाज के खिलाफ है, कल्चर के खिलाफ है, शायद आप लोगों में एज डिफरेंस है, शायद आप एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, शायद आप लोग दोनों के परिवार की तरफ से इतने डिफरेंसेस आ चुके हैं कि आप दोनों का एक होना नामुमकिन हो चुका है। लाइक घर में इतनी लड़ाइयां हो गई है कि अब चाहकर भी एक होना मुश्किल हो गया है। लिटरली लीगल फाइट्स हो गई हैं, पुलिस कचेरी फचेरी हो गई है, जिसकी वजह से अब सब रायता फैल चुका है। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इश्यूज हुए हैं, जिसकी वजह से अब वो चाहकर भी ना आपको वो सिचुएशन में लाइक डाल ही नहीं पा रहे हैं। पर चाहते आपके पार्टनर या चाहती हैं आपके भी पार्टनर वही हैं कि वो आपके साथ एक फ्यूचर बिताएं, एक अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप हो जिसमें हैप्पीली एवर आफ्टर हो। बट ये रोड आसान नहीं है, इसमें बहुत उबड़ खाबड़ प्रॉब्लम्स है, बहुत इश्यूज है, बहुत लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, लड़ नहीं पाएंगे। बेसिकली आप समझो ये इंसान का आसान नहीं है लड़ना। इस इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये लड़ाई, नॉट ईजी। बट मन बहुत करता है, इन्हें भी मन करता है दौड़ कर आए आपको गले लगाएं और बोले जा भाड़ में गई सारी दुनिया, अब बस तू और मैं चल। वो गाना है ना, ए मेरे हम सफर, नहीं नहीं वो नहीं, वो कौन सा था, अरे वो कौन सा था, माधुरी दीक्षित और आमिर खान वाला, मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं वो था ना, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। काश फिल्मी वर्ल्ड इतना जो पिक्चरों में दिखाते हैं वो रियल वर्ल्ड में इतना इजी होता, क्योंकि जो मूवीज में दिखाना है ना वो बड़ा आसान दिखाते हैं। दिखाते कितना आसान है, हीरो ने ऐसे हाथ पकड़ा और बोला चल, या होता ना कि एकदम से अपना ऐसे कट किया और ऐसे मांग में सिंदूर भर दी और ऐसे हीरोइन जो है रोने लगती है। तो पिक्चरों में कैसे दिखाते हैं, काश ऐसा रियल वर्ल्ड में इतना आसान होता। रियल वर्ल्ड में तो काट दिया तो खुद ही रोता बैठेगा सामने वाला, और जो अगर सिंदूर भर दिया तो लड़की हंस हंस के पागल हो जाएगी, ये क्या किया, ये क्या था, गिर गिर हंसेगी वो पागलों की तरह कि ये क्या था। पिक्चरें ज्यादा दिखता है क्या भाई। मूवीज में दिखाते हैं कबीर सिंह जो है लड़की को स्लैप मार रहा है, लड़की बर्दाश्त कर रही है। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा, लड़की रिटर्न में जेद जड़ देगी, अबे हाथ कैसे लगाया, इतनी हिम्मत, मार दिया तूने मुझे। रियल वर्ल्ड और फिल्मी वर्ल्ड कितनी डिफरेंट होती है, राइट। तो यही है फिल्मी दुनिया में, अगर देखा जाए या आपके पार्टनर की थॉट्स में देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अच्छी एक जिंदगी बिताना चाहते हैं। बच्चों का तो उन्होंने सोचा नहीं, बट यस उन्होंने एक अच्छा संसार प्लान किया है, उनके भी मन में वही इच्छाएं हैं जो आपकी है। बट कैसा है ना कि असल वर्ल्ड में कहानी बहुत डिफरेंट है। रियल वर्ल्ड में कहानी वैसी नहीं है जैसे आप सोचते हो। रियल वर्ल्ड में आपके लिए जिंदगी बड़ी आसान है कि अरे चलना, परिवार को छोड़ देंगे, पकड़ेंगे हाथ, निकलेंगे। बट उनके लिए इतना आसान नहीं है, इनके लिए इतना ईजी नहीं है। ये आपको लेकर पॉजिटिव भी बहुत है, हाथ पकड़कर आपके साथ जिंदगी भर एवर आफ्टर वाली लाइफ क्यों चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाए, कहीं और ना भाग जाए, कोई और आपको ना हत्या ले, क्योंकि आप एक बेस्ट डील है। और आप जैसे इंसान को तो कोई नहीं खोना चाहेगा। हर कोई चाहेगा कि यार ये जो मास्टरपीस है ना, ये जो एंटिक पीस है ना, ये मेरे पास ही होना चाहिए, क्योंकि ये मस्तीखोर है, ये इरिटेटिंग है, ये मुझे परेशान करता है, ये मुझे खून मतलब बोलते ना खून के आंसू रुलाता है, ये मेरा खून खौला देता है। लेकिन मुझे फिर भी इसी के साथ रहना है, क्योंकि मजा इसी के साथ आता है। होता है ना कि टॉक्सिक लोग बड़े पसंद आते हैं, यदि हम टॉक्सिक है क्या, ये टेक्स टॉक्सिक है, तुम्हारे लिए ये होंगे, उनके लिए तुम होंगे, तुम दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक है। टॉक्सिक बड़ा बड़ा ट्रेंड में है ना लोगों के लिए, तो लोग सब एक दूसरे को नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक बोल रहे हैं। ये ना नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक कल तो कोई नहीं बोलता था, अब बोलते हैं। सो यस, आपके पार्टनर भी आपके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर वाली जिंदगी चाहते हैं। वो भी आपके साथ एक अच्छा संसार, एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं। कभी बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि बोलना इतना आसान नहीं है, कभी कर नहीं सकते, ये इतना संभव नहीं है। इच्छाएं तो उनकी भी बहुत कुछ है, आपको एक अच्छा जीवन, एक अच्छी लाइफ देने की, पर ये इच्छाएं सिर्फ
मन तक दबी हुई है। इनका डीप डार्कर साइड तो बहुत बढ़िया है यार। इनका डार्कर साइड तो लालच रखता है आपको पाने की, आपको हासिल करने की, आपका हाथ पकड़कर 10 लोगों के समाज के सामने ले जाने की कि भाई करनी है मेरे को इससे शादी, ये मेरी बंदी, ये मेरा बंदा है, जो उखड़ना है उखाड़। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये कुछ नहीं कर सकते। सो बेसिकली आपके पार्टनर की एनर्जी अच्छी है। लेट्स सी अब आपके पार्टनर के लिए और आपके लिए क्या अब यूनिवर्स का मैसेज है। खूब बारिश हो रही है मेरे यहाँ, खूब। आपके यहाँ हो रही है क्या? मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्लेम करो कमेंट बॉक्स में। रीडिंग अच्छी लगी तो यार, ऐसे डीप डार्क फीलिंग्स में ना मैरिज का बहुत मुश्किल आता है, बट आया है, बहुत बढ़िया बात है ये। फादर ऑफ नाइफ्स, भी प्रैक्टिकल भी लॉजिकल। देखो यार, तुम्हें भी पता है क्या संभव है क्या नहीं संभव है। यूनिवर्स इज सेइंग कि आप दिमाग से काम नहीं लेते हो, आप इमोशनल हो जाते हो, सेंसिटिव हो जाते हो। मेरा बाबू सोना, मेरा मतलब जो है, मेरा लाइफ में तू ही है, तू ही मेरा संसार है। आप फिल्मी दुनिया के हो, ठीक है। जिस फिल्मी दुनिया की मैंने बात की, आज आप लोग टहक टहक के बोले, चहल चहक के हंस रहे थे, पर एक्चुअली में आप उसी फिल्मी दुनिया से बिलोंग करते हो। कुछ कुछ होता है देख के, या बोलते हैं ना कि कौन सी कहाँ कौन सी ऐसी पिक्चरें होती हैं जो लव लव टाइप की है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आपके मन में लड्डू फूटते हैं। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है, बहुत बढ़िया सी आई, आर माधवन की और फातिमा शेख की। बहुत ब्यूटीफुल मूवी है। किसने किसने देखी मुझे बताना यार। मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी, मुझे बहुत पसंद आई। एकदम प्रैक्टिकल मूवी बताई है, रियल वर्ल्ड में कितना मतलब क्या खिचड़ी है। मस्त अच्छी पिक्चर लगी मुझे। बताना आप लोग ने देखी कि नहीं देखी। मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, शायद मैंने मूवी के नाम पे फोकस भी नहीं किया, पर मुझे अच्छी लगी मूवी। सो फादर ऑफ नाइफ, आपको यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू क्या पॉसिबल है क्या नहीं, उसके बारे में सोचो, लॉजिकल होने की कोशिश करो, दिमाग चलाओ, दिल नहीं। दिल को हर जगह लाने की जरूरत नहीं है। आपको समझना होगा कि कुछ चीजें ऐसी है जो पॉसिबल नहीं है इस इंसान के लिए। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि यूनिवर्स कह रहा है अपने लिए फाइट लो, अपने लिए फाइट करो, अपने लिए स्टैंड लो। बिकॉज बहुत जगहों पे झुक जाते हो, बहुत जगह पे रुक जाते हो। ऐसा रुकने की जरूरत नहीं है, अपने काम करते रहो, अपने गोल्स पे ध्यान देते रहो। फादर ऑफ नाइफ्स, यूनिवर्स आपको कहता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस करो, लॉजिकल हो जाओ, प्रैक्टिकल हो जाओ, बहुत ज्यादा अपने आप को लेकर जिद्दी हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस चीज को लेकर क्लियर हो जाओ, तभी ही लाइफ में कहीं पहुंचोगे। वरना ये वाली जो है ना, घसीट घसीट के जो जिंदगी चला रहे हो, यही चलती रहेगी, ठीक है। सो इसी के साथ मैं रीडिंग को करती हूँ एंड। और अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करनी है, भर भर के लाइक्स देने हैं, भर भर के शेयर करने हैं, और भर भर के कमेंट भी करने हैं। दीदी से गप्पे हाँकने हैं तो और कहीं नहीं, कमेंट में ही करो। कई बार दीदी ऐसे सरकास्टिक जवाब देती है ना कि बहुत मजा आता है सबको। मैं बहुत ज्यादा सरकास्टिक जवाब देती हूँ कमेंट्स पे, मजा आएगा आप लोगों को, एंजॉय किया करो। और यस, मैं काफी टाइम तक लाइव नहीं आई आप लोगों के लिए, थर्सडे के लाइव नहीं की मैंने। अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, अभी बता देती हूँ, मुझे बर्न इंजरी हुई जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाई, बट मैं आऊंगी लाइव, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं अपना वादा भूली नहीं हूँ, मुझे याद है, बस थोड़ी सी हेल्थ मेरी डामाडोल हुई है। मैं आ जाऊंगी जल्दी वापस, मेरा इंतजार करना, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है। अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहेगा, बाय टेक केयर, ओम साई राम।